अब जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी एग्ज़ाम्पल पानी से ली थी, आज भी हम पानी की एनालॉजी को यूज़ करेंगे और फिर अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी मिली और हमने कहा उसको हम पानी को जब वापस फ़्लो करने का रास्ता देंगे तो वो नीचे आ जाएगा, उसको हम यूटिलाइज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर वो डैमेज हो जाए तो ही पानी ज़ाया हो जाएगा, जो हमने उस पर काम किया था वो ज़ाया हो जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रिकल करंट क्या है कि जब चार्ज जो एनर्जाइज्ड चार्जेस हैं, वो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया, एनर्जाइज्ड चार्जेस जो हैं वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना चाहते हैं। जो एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना चाहते हैं, वो मुस्तकिल अपने पास एनर्जी को नहीं रख सकते। अब हम उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए जो क्या करते हैं कि हमें पता है कि वो हायर एनर्जी पॉइंट से लोअर एनर्जी पॉइंट तक फ़्लो करेंगे और फ़्लो करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। अब अगर मैं सारे ही इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पॉइंट से लो एनर्जी पॉइंट तक एक ही दम से मैं फ़्लो करवा लूँ, दैट विल कॉज अ बिग डैमेज। वो क्या होगा, वो जैसे हम कहते हैं जी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो आग भी लग सकती है और वो किसी को इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। अगर मैं हाई एनर्जी पॉइंट से लो एनर्जी पॉइंट तक अगर मैं इलेक्ट्रॉन को दरमियान में कोई अप्लायंस जोड़कर फ़्लो करने दूं तो क्या होगा, वही इलेक्ट्रॉन एनर्जी हम उसको पॉजिटिव कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट को ऑन कर सकते हैं, एसी को ऑन कर सकते हैं, फ़ैन को ऑन कर सकते हैं, किसी भी होम अप्लायंसेस को चला सकते हैं, गिवन दैट कि उसके पास इतनी एनर्जी थी जो उस अप्लायंस के लिए रिक्वायर्ड थी। अच्छा, अब इसमें जो सबसे अहम बात है, इलेक्ट्रॉन फ़्लो कर रहा है फ्रॉम हाई एनर्जी पॉइंट टू लो एनर्जी पॉइंट। तो हाई एनर्जी पॉइंट से लो एनर्जी पॉइंट के दरमियान इलेक्ट्रॉन का जो फ़्लो है, अगर मैं उसके रेट को कैलकुलेट कर लूँ कि एक सेकंड में एक पॉइंट से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे, दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। होपफुली आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कि अगर मैंने वहाँ पर लेट अस से दैट कि एक सेकंड में 1 एम्पेयर करंट गुजरता है। अब ओके, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, 1 एम्पेयर। और एम्पेयर को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज एक जगह से फ़्लो करे तो करंट क्या होगा जी, 1 एम्पेयर होगा। अब मज़े की बात यहाँ पर एक और नई आ गई कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है, 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर एक जगह से गुजरें 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे जी उनके पास अगेन अगर 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर इकट्ठे हों तो हम कहेंगे जी उनके पास चार्ज कितना है, 1 कूलम। अब अगर इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में एक जगह से गुजरें तो हम कहेंगे जी 1 एम्पेयर करंट है। बात क्लियर होगी हो। अब मज़े की बात, हम सोचते हैं मिली एम्पेयर करंट क्या होगा, माइक्रो एम्पेयर करंट कितना होगा, नैनो एम्पेयर करंट कितना कम होता है, लेकिन ये इतना कम नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में बताना शुरू करूं, 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर एक जगह से एक पॉइंट से एक सेकंड में गुजरें तो 1 एम्पेयर करंट। 6.24 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन अगर एक पॉइंट से एक सेकंड में गुजरें तो हम कहेंगे जी 1 मिली एम्पेयर। 6.24 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में एक जगह से गुजरें तो हम कहेंगे जी 1 माइक्रो एम्पेयर। 6.24 × 10⁻9 इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से गुजरें तो हम क्या कहेंगे जी 1 नैनो एम्पेयर है। अब ये 1 नैनो एम्पेयर है जिसको हम निग्लेजिबल करंट कहते हैं, और हम नॉर्मली हमें क्योंकि उसको वो डैम ही नहीं कर सकता। और आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसका सिग्नल जो प्रोड्यूस होता है वो नैनो एम्पेयर में प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब उस वक़्त भी 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन 1 करोड़ तकरीबन 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन 10⁻9 होता है तकरीबन 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़
अच्छा 6.24 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन अगर 1 नैनो एम्पेयर है तो उस वक्त भी 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन एक जगह से गुजर रहे हैं। तो इस लिहाज से नैनो एम्पेयर में भी इतनी इंफॉर्मेशन हो सकती है, इतने चार्जेस होते हैं कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर कर सके। ये सोच के बंदा परेशान होता है, यार इसमें भी इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो उम्मीद है आप लोगों को करंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। करंट क्या है? रेट